आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के 2 नंबर को प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर भैया लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए, आप खुद ही लाइक करके जाने वाले हैं। बस भैया शर्त इतनी कि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखिए कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 1 कहाँ खोजते हैं, कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर मिला। देखिए क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना। मतलब यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई, उनको गणितीय रूप में व्यक्त करके आपको छोड़ देना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैं आपको मान भी निकालना सिखाऊंगा। ऐसा क्यों? अभी कह दिए मतलब अभी एग्ज़ाम में दे दे तो आप कहेंगे सर हमको बता ही नहीं थे, तो यहाँ पर आप छोड़ के चले आएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, मेरे वीडियो में टाइम लगेगा, मैं आपसे कहूँगा टाइम लगेगा। अगर आप छोड़कर जाना चाहते तो वीडियो आप छोड़ के जा सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ से जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखिए प्रश्न वो रटते नहीं, बिल्कुल प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए मैं प्रश्न यहाँ पर आपके सामने एकदम खोल के रख दूँगा, बस आपको समझने की फेर है। बस प्रश्न को समझते हैं। पहला देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे क्या? वही जब हम बचपन में खेलते थे, बस छुट्टी होता था बैग पटक कर दिन भर वही कंचे खेलते थे। छुट्टियों के समय में जब ठंडी होती थी उसी में ज़्यादा खेलते, तो वही कह रहा है। मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अरे खेलेंगे तो हिराएगा ही, ठंडी का समय रहता है, ठीक है। 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि इस प्रश्न में छिपा एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, यही मेन प्रश्न है। प्रश्न में जो है बस इतना ही है फ्रेंड, और कुछ भी नहीं, बिलीव कीजिए, बस इतना ही है। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना। देखिए भैया कहा गया कि दोनों को मिलाकर 45 कंचे, लेकिन प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि जॉन के पास 5 कंचे हैं और जीवंती के पास 40 कंचे, ये नहीं कहा गया। मतलब दोनों को मिला के कहा गया। बस इस प्रश्न में इतनी ही कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम प्रश्न को और अच्छे से समझते हैं और हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हल, और हमने मान लिया कि जो जॉन के पास जो कंचों की संख्या उसको हमने x मान लिया, और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या यहाँ पर हमने 45 - x मान लिया। ऐसा क्यों माना? अब इसी को हमें समझना, और यही कॉन्सेप्ट है। देखिए दो लड़के हैं, कौन है? कल्लू हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? कल्लू है। चलिए दूसरा पेन लेते, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, दूसरा पेन लेते। एक कल्लू है और कौन है? एक क्या है? कालिया है। क्या है? कालिया है। और अपने पापा से वे पैसे मांगे, ठीक है, पैसे मांगे टॉफ़ी खाने के लिए, पैसे मांगे अपने पापा से टॉफ़ी खाने के लिए, और कहे कि पापा हमको 20 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दे। लेकिन इन दोनों में स्पष्ट नहीं है कि कल्लू के पास कितना है और कालिया के पास कितना। दोनों के मतलब दोनों को जो मिलाकर जो रुपया मिला 20 रुपया मिला, ठीक है। और कहा, कल्लू ने कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा, चलिए हम x मान लेते हैं। मतलब जो मेरा रुपया है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है, चलो हम x मान लेंगे। जो हमारा कालिया है ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना है? 20 रुपया है, तो इधर आएगा तो कालिया का जो निकल के आएगा रुपया, भैया जो कालिया का निकल के आएगा क्या होगा? हमारा 20 होगा, और इधर आएगा माइनस का x होगा। बस समझ में आया? बस फ्रेंड इस प्रश्न में इतना है। तो देखिए यहाँ पर हमने माना कि जॉन के पास कंचों की जो संख्या x है और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या क्या है? 45 - x है। अब कह रहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उनके पास कंच। अब उसके बाद कह रहा है उनके जो कंचों का जो गुणनफल है 124 है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं जॉन के, मतलब जॉन अगर 5 कंचे खो देता तो कंचों की संख्या, जीवंती अगर कंचे खो देते तो जीवंती के पास कंचों की संख्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख दिया अगर 5-5 कंचे खो देने के बाद, मतलब जॉन अगर जीवंती 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद देखिए जॉन के पास जो कंचों की जो संख्या होगी हमारी क्या होगी? x - 5। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि 5 कंचा खो दिया, कौन? जॉन खो दिया, और इसी प्रकार जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिया, तो 45 - x, मतलब ये तो हमारा पहले से था, और यहाँ पर हमने -5 कर दिया क्योंकि 5 कंचा खो दिया। और कह रहा है इनका जो गुणनफल है
इनका जो गुणनफल है क्या है 124। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, चलिए लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लिया कि प्रश्नानुसार मतलब इनका जो गुणनफल है क्या है 124 दिया। और देखिए यहाँ पर हमने घटा दिया 5 तो हमारा क्या हो गया 40 - x हो गया। चलिए यहाँ पर हम गुना कर लेंगे। देखिए क्या होगा 40 में गुना करेंगे। देखिए फ्रेंड अगर आपको गुना करने नहीं आता, देखिए फ्रेंड मतलब यूट्यूब पर क्या होता है बहुत से कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बहुत से चालाक लोग पढ़ते हैं। देखिए मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। देखिए अगर आपको आता होगा गुणा करना तो आप थोड़ा सा मतलब वीडियो 2x पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सिखाएंगे भाई, सबको सिखाएंगे। x को उठाना है, एक बार इसमें गुना कर देना है और पारिक पारा हिस्सा लगाना है बस, और ना कि इसमें हिस्सा लगाने लगना, ठीक है। x को उठाना एक बार 40 में, एक बार इसमें, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब क्या होगा हमारा 40x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 40x हो जाएगा। यहाँ से देखो 40x हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका हमने गुना करा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम फिर देखेंगे 5 को उठाएंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए हमारा बराबर 124 है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं x स्क्वायर होता है पहले, ठीक है, एक के स्थान पर। और यहाँ पर देखिए 5x प्लस क्या है 40x जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 45x हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा माइनस क्या है 200 है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 124 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए फिर आगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से -x स्क्वायर हो जाएगा 45x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -200 है, और इधर आएगा ये माइनस क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है। आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 45x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस का साइन आता है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। एक्स के साथ माइनस को कभी नहीं छोड़ते बबुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। हम इसको इधर कर देते हैं तो मतलब पूरा कुछ नहीं बचता है, तो हमारा मतलब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 45x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। और प्रश्न में कहा था इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना था मुन्ना, यहाँ पर इसको हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। देखिए फ्रेंड मैं आपको हल करना सिखाऊंगा, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है, मतलब x का मान निकालेंगे या बोले हम इसको हल कर लेंगे द्विघात समीकरण को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए आपको क्या करना, आप मैं जानता हूं कि मतलब यहाँ से हमेशा गुना होता, मैंने आपको सिखा रखा हूं, ठीक है। अगर आपने इसके पीछे की वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर इसका हमेशा गुना होता, तो आप क्या करेंगे 324 को तोड़ने लगेंगे, आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। देखिए मैं जानता हूँ आप 324 का फैक्टर करेंगे, फिर वहाँ से पेयर बनाएंगे, फिर सेट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए आपको 45 को इस प्रकार तोड़ना मरोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 45 प्राप्त हो। अगर उसका हम गुना करें तो 324 हमें प्राप्त हो प्लस का। देखिए आपको 324 का फैक्टर भी करके सिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आप प्रश्न को रटवा रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, आप 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से फिर काटेंगे 81 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे किससे काट देंगे 3 से काट देंगे, तो 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 से जब हम इसको यहाँ पर काटेंगे क्या आ जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे एक बार में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना, देखिए हमारा क्या आया 2 2 2 ना 4 4 3 12 12 3 36, मतलब यहाँ पर देखिए 36 बन रहा। अब प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, अगर हम 36 9 को जोड़े तो हमें 45 होगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया माइनस लाना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसका गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई माने नहीं भैया, आप यही करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम और आगे हल करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर प्रश्न में कहा नहीं गया कि आप इसके आगे हल करना, बस आप
आपको यहीं पर छोड़ देना, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको उसको कर लेना, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमने 45x को तोड़ दिया, मतलब इसके 36x कर दिया है भैया, और यहाँ पर माइनस क्या कर दिया 9x कर दिया, और प्लस क्या कर दिया हमने 324 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, और देखिए फ्रेंड मतलब बहुत से बच्चे कॉमन नहीं कर पाते हैं भैया। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, दोनों में हमें सेम संख्याओं को छांटना, मतलब सेम मतलब क्या होता है, जो सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर x है, मतलब दोनों में है, मतलब दो दो पद में कॉमन देखना भैया, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ना बचेगा, अब बराबर आपको शून्य लगा देना। सर आपने इतना फास्ट ये कैसे कर दिया, मैंने आपको बताया था पिछले की वीडियो में, अगर यहाँ पर x माइनस 36 है तो यहाँ पर भी x माइनस 36 होना ही होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपका सवाल गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ पर x माइनस 36 यहाँ पर एक ब्रैकेट में, और जो बचता है यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 1 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यकीन नहीं है भाई, जोड़ के चेक कर लो, देख लो 45 कंचे आ गया। अब मुझे ये पता नहीं था कि जॉन के पास कितना कंचे थे, और एक्चुअली में नहीं पता था, मतलब दोनों के पास मिलाकर पता था 45 कंचे थे। अगर हम यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा, देखिए अगर यहाँ पर हम लिख दे, अगर जब जॉन के पास 36 कंचे होगा तो हमारा जीवंती के पास क्या होगा 9 कंचे होगा। आप लिख देना आता करके, आप इतना कर ही सकते हैं भैया, आप लिख देना अगर जॉन के पास 36 कंचे होगा तो हमारा जीवंती के पास क्या होगा 9 कंचे होगा, अगर हमारा जीवंती के पास 36 कंचे होगा तो हमारा जॉन के पास भैया 9 कंचे होगा। अब चलिए इसके हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। देखिए क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपया, मतलब 750 रुपया थे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो बताया था उसमें सेम जो कॉन्सेप्ट लगा था यहाँ पर भी लगने वाला। देखिए मैं इस जो थोड़ा प्रश्न थोड़ा मतलब अलग है, ठीक है, हल्का से अलग है बस। चलिए मैं इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पहले प्रश्न को मानकर हल करते हैं। अगर समय के साथ मतलब स्थिति के साथ बताया जाता तो और ही मज़ा आता, ठीक है। चलिए इसको हम मानकर मतलब कुछ मानकर हल करते हैं। मानेंगे क्या, यही मान लेंगे जो एक दिन में मतलब निर्मित खिलौने की संख्या x है, मतलब एक दिन में, यहाँ से पहले मान लेंगे भैया। चलिए मानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मान लिया कि एक दिन का निर्मित जो खिलौने की जो संख्या है क्या है x है। देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, एक दिन का निर्मित खिलौना, निर्मित मतलब क्या होता है बनता, मतलब एक दिन में जो खिलौने का जो निर्माण होता है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न खुद ही करा, देखिए मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, देखिए नहीं तो कहेंगे सर आप अपने आप से बता रहे। देखिए क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, मतलब प्रत्येक, चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रत्येक खिलौने की जो संख्या। देखिए फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रश्न को और अच्छी तरह समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, चलिए प्रत्येक खिलौनों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक खिलौनों निर्मित गलत हो गया क्या, चलिए फिर से लिखते हैं, लिखेंगे प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, खिलौनों की संख्या। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 रुपया है, मतलब प्रत्येक मतलब क्या है, एक दिन में अगर एक खिलौना बनता है, प्रत्येक मतलब अगर बहुत सारे खिलौने बनते हैं तो बहुत सारे जो खिलौने का जो मूल्य है क्या है 55 रुपया है, 55 रुपया। अब प्रश्न कह रहा कि उसमें से मतलब में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो यहाँ पर हम क्या किया, चुपचाप ऐसे घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा कि घटाने से
इस संख्या के बराबर है एक दिन का कुल निर्माण 750 है। ठीक है, मतलब इसका गुणनफल क्या है 750 दिया। ठीक है, अब देखिए चलिए मैं आपको प्रश्न को और आगे समझाता हूँ, मतलब ये प्रश्न आप किस तरह समझेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ फ्रेंड, अगर एक घड़ी है, एक घड़ी का जो मूल्य है, मतलब एक दिन में एक घड़ी का, एक दिन में छोड़ो यार, इसका जो एक निर्मित है, मतलब एक घड़ी है, इसका जो मूल्य है, मतलब जो बनने में जो रुपया लगता है, मान लीजिए 100। अगर मैं कहूँ आपसे इसी तरह मैं कहूँ अगर 5 घड़ी है, इसको बनाने में क्या लगता है, अगर आपसे मैं कहूँ 5 घड़ी को बनाने में कितना लगेगा, बता देंगे फटाक से 500। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। अगर एक दिन का कहे तो आपको 100 मतलब x हो गया, और यहाँ पर कहा गया प्रत्येक। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक घड़ी का मूल है, यहाँ पर हमने 5 घड़ी का मूल निकाला, मतलब प्रत्येक मतलब अलग अलग है। ठीक है, प्रत्येक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब प्रत्येक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार। और इसका कह रहा जो मतलब जो लागत है, कुल लागत है, तो जो कुल लागत है क्या है 750 है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत सी आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि सर मतलब गलत कर दे रहे हैं बीच में। देखिए फ्रेंड, मेरे पास बोर्ड तो है नहीं भाई कि मैं मिटा दूंगा। देखिए गलती तो होती ही रहेगी। ठीक है, तो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर कुल जो लागत है, मतलब यहाँ पर देखिए x है, और यहाँ पर इसका जो लागत क्या है 55 माइनस क्या है x, मतलब कुल जो लागत है ये हमारा एक दिन का ये प्रत्येक है, और यहाँ पर बराबर क्या है 750 क्या है रुपया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली हल कर लेना। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 55 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x² हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 55x हो जाएगा। इसको हम इधर लाते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हम माइनस नहीं छोड़ते x के साथ, ध्यान रखना है, माइनस कॉमन हो जाएगा तो x² हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 55x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म बवाल, x² हो जाएगा माइनस 55x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तोड़ना है, जैसे यहाँ पर आपको तोड़े थे सेम ना, बस 55 को तोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना है। मैं आपको जो आपका जो माइंड में आपके माइंड को थोड़ा घुमाता हूँ। देखिए फ्रेंड, आप 750 का फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए अगर आपको सेट करना भाई 55 को कैसे जोड़ने पर, मतलब कितने अंकों को ले कि भैया अगर जोड़ने पर क्या होता है हमारा 55 आता है। अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप 10 करें अगर 45 तो गुना करेंगे 450 संभव नहीं है। अगर 20 करेंगे तो 20 हमारा हो गया, हमें 55 लाना है तो हमारा क्या हो गया 20 हो गया। फिर हमारा 20 अगर हम 35 ले, अगर 20 हम 35 ले तभी नहीं भी होगा। अगर हम 30 और 25 को लें, 30 और 25 को करें तो हमारा क्या आ जाएगा 55। अगर नहीं समझ में आया फिर करेंगे 750 का फैक्टर, करते जाओ सीखते जाओ। देखो अगर हम 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा भाग, इसमें आएगा 375 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम काटेंगे 3 से तो 125 हो जाएगा। 125 को हम काटेंगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझो 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 125 का क्या है क्यूब, यहाँ पर छोड़ो। ठीक है, इतना करने के बाद थोड़ा आपको फास्ट कैलकुलेशन करना, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर आपको सेट करना, देखिए 2 3 क्या होता है 6, 6 पंचे क्या होता है 30 हो गया। अब 55 क्या हो गया 25 हो गया 30। अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 25 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो 750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ऐसे रख देना। ठीक है, और ये हमारा गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब मैं आपको मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है गणितीय रूप में व्यक्त करना। देखिए मतलब ये हो गया है। आगे आप हल कर रहे हैं x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है प्लस क्या है 750 है, बराबर क्या है 0 है। यहाँ पर कॉमन करो x हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा चुपचाप ऐसे x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर 25 क्या हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन करने का बचता है एक ब्रैकेट में हम सेम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा एक निकल के 25 आ गया।
और देखिए फ्रेंड ये हमारा आंसर भी सही है। देखिए इसको हम पता लगाएंगे कैसे, ये हमारा आंसर सही। देखिए कह रहा प्रत्येक खिलौने में देखिए 55 रुपया। देखिए 30 और क्या है 25 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब बोर्ड एग्जाम में आए। लेकिन आप यहाँ पर बस यहीं तक आपको हल करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।